जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा के जो भी अनुभव मेरे रहे हैं या जो भी मुझे हो रहे हैं, उन्हें मैं अपने वीडियोस के माध्यम से अपनी सोल फैमिली के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, यही सोचकर कि पता नहीं कौन सा मेरा अनुभव आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा को या जीवन यात्रा को सुगम कर दे। अगर थोड़ा सा भी मेरा प्रयास आपके काम आता है तो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे इस प्रयास से किसी का भला हुआ। तो इसी तरह इस यात्रा में मैं एक डिवाइन लाइट से मिली हूँ, या यूं कहूँ उन्होंने मुझे खुद चुना, जिन्हें हम गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं। उनके साथ रहे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, और जिसके लिए मुझे अपना ही चैनल बेस्ट भी लगा कि क्यों ना मैं अपने ही इस चैनल पर मैं आप सबको भी गुरुजी से परिचित कराऊं। हो सकता है कि मेरी तरह आपका भी गुरुजी से कनेक्शन बन जाए और आपके भी उद्धार का रास्ता खुल जाए। गुरुजी के यहाँ इस तरह के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने को हम सत्संग कहते हैं, और इसे कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स के पात्र होते हैं। तो सबसे पहले तो ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने गुरुजी को और सभी श्रोताओं को, संगत को जो ये वीडियो सुन रहे हैं। आप जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरी उन सभी ब्यूटीफुल सोल से रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग ब्लेसिंग्स के पात्र बन सके और लगे हाथों आपके हाथ भी एक नेक काम हो जाए। और मैं जानती हूँ कि कमेंट्स बॉक्स तो आप जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी से कहकर सुशोभित कर ही देंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर गुरुजी के बारे में वीडियो डाल रही हूँ, तो उनका संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। अदरवाइज तो वो शिव स्वरूप है इस धरा पे, उनका परिचय मैं क्या दूं। और शायद इसीलिए मैं उनसे जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ ये कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, बट मैं शिव भगवान को बहुत मानती हूँ, और अब से ही नहीं बचपन से ही। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, तब घर में जैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता था, तो मेरा भाई तो था नहीं, तो मैंने सबसे पहले भगवान शिव को ही राखी बांधी थी। और सब मुझसे कहने लगे कि क्या तुझे भाई चाहिए इनसे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यही तो है मेरे भाई। और इस कठिन जीवन यात्रा में भी इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने कई बार मैजिकली मुझे सपोर्ट किया है, और ये भोलेनाथ की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे इस धरती पर भी अपने स्वरूप से जोड़ा है। जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, गुरुजी से फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं, उनमें गुरुजी को जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, तो उनकी इस जिज्ञासा को मैं शांत किए देती हूँ। गुरुजी को इस 3D वर्ल्ड में शिव जी का इनकारनेशन कहा जाता है। वह महाशिव हैं जो जन कल्याण के लिए इस धरा पर पंजाब के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 को अवतरित हुए। उनकी स्कूलिंग, कॉलेज सब यहीं से हुआ है। उनकी माता का नाम श्रीमती सुरजीत कौर है, और उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री मस्तराम जी था, और गुरुजी का नाम श्री निर्मलजीत सिंह जी है। वैसे तो गुरुजी शारीरिक रूप से इस धरा पर नहीं है। उनका शरीर 31 मई 2007 को गहरी समाधि में, महासमाधि में विलीन हो गया, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस सदा भक्तों का उद्धार करती रही है, करती है और करती रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो गुरुजी से मैं आज से करीब 6-7 महीने पहले जुड़ी थी। यूट्यूब से ही मेरी एक फ्रेंड है और इस सोल फैमिली का हिस्सा भी है वो। आई होप कि वो ये वीडियो सुन भी रही होंगी। वैसे तो बाय फेस भी मैं गुरुजी से पहले परिचित थी। जब गुरुजी दिल्ली के NFC में रहते थे, तो मेरी नानी का घर है वहां पे, तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तो आते जाते कई बार मैंने इनके बैनर्स, पोस्टर्स मैंने देखे हैं। लेकिन गुरुजी के कांटेक्ट में मैं अभी 6-7 महीने पहले ही आई अपनी फ्रेंड की वजह से। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं और गुरुजी की कृपा से बहुत ब्लेस्ड भी हैं। और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी से मिलवाया और उनके बारे में बताया, तो बाय फेस तो मैं उनको पहचान गई, और उन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे लिए ही आए हैं ये मेरे पास। मुझे लगा कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से कुछ तो लेना देना है इनका। एक कनेक्शन सा फील हुआ उनके साथ मुझे। और एक इनका फर्स्ट वीडियो मेरे सामने आया जिसमें एक लेडी का सत्संग था। वो कहते हुए उनको सुना कि ये स्पिरिचुअल जर्नी इनके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। सिर्फ ये लाइन मुझे उनकी याद है, बाकी का तो ज्यादा मुझे सत्संग याद नहीं है उनका।
लेकिन ये लाइन सच में मेरे माइंड में लाइन खिंच गई। वैसे मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर कहा करती थी कि तू ये शब्द सुन ले, सत्संग सुन ले, मंत्र जप कर ले, उनके स्वरूप से बात कर। अपनी जगह उसका कहना भी ठीक था, बट एक्चुअली है क्या, तो सच बताऊं शुरुआत में तो मैंने ये सब किया, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली मेरा जो शेड्यूल है काफी बिजी शेड्यूल है, 2 चैनल्स का काम भी होता है, तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं डेली सब कुछ कर पाऊँ प्रॉपर टाइम पे। और उसको एक बात मैं हमेशा बोलती थी कि मैं गुरुजी से किसी रिचुअल से नहीं, मैं भाव से जुड़ी हूँ। मेरा उनसे सद्भाव का कनेक्शन है जो मुझे बहुत प्रिय है और शायद अब गुरुजी को भी है। हो ना हो ये भाव ही था कि गुरुजी उस फर्स्ट मंथ में ही मेरे सपने में आए। उन्होंने लाल चोले में मुझे दर्शन दिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा इत्तेफाक बताती हूँ मैं। हुआ क्या कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले कभी बताया था कि जब गुरुजी सपने में आते हैं तो हमें कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए घर में। उस कड़ा प्रसाद को गुरुजी को भोग लगाएं और मिल बांटकर खुद भी खाएं। तो मेरे सपने में गुरुजी आए, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद बनाने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया। इत्तेफाक देखिए कि वहां पे बातों बातों में मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रात को मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में गुरुजी आए और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है। वहां से रिस्पॉन्स आता है कि हो तेरे सपने में भी गुरुजी आए। उसने भी सरप्राइज होकर मुझे बताया कि मेरे सपने में भी रात को गुरुजी आए और मैंने भी कड़ा प्रसाद बनाया है। और हम दोनों मतलब सरप्राइज हो गए, फिर सरप्राइज भी हो गए और एक्साइटमेंट भी हो गई कि ऐसे कैसे हो गया। इधर से मैंने अपने कड़ा प्रसाद की फोटो पिक की और उसको सेंड की, उधर से उसने सेम वही किया। इत्तेफाक यहाँ भी देखिए कि दोनों का बाउल का कलर सेम और दोनों का प्रेजेंटेशन सेम, ये भी इत्तेफाक था। तो इस तरह से दोनों बहुत सरप्राइज भी थे और दोनों बहुत खुश भी थे कि दोनों को सेम डे ही ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने एक दिन मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन दर्शन दिए। मैं मेडिटेशन मोड में थी और धीरे धीरे डीप मेडिटेशन में चली गई। वहां पे मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं, वो भी व्हाइट चोले में और एक ब्लैक कलर का जैसे शॉल डाला होता है वैसे शॉल डाला हुआ है, उस पे गोल्डन कलर का कुछ फ्लावर प्रिंट होते हैं वैसे था, इस तरह से। और उनके हाथ में एक फोन था जैसे कॉल पे बात करते हैं ना, उसी तरह से। और उनके जस्ट पीछे बड़े से शिव भगवान दिख रहे थे, मतलब शिव भगवान दिख रहे थे पीछे से। बाकी सारा जैसे ब्रह्मांड में होता ना वैसा सीन था। और पीछे शिव जी की फोटो, मतलब शिव जी थे साक्षात, आगे गुरुजी वही कॉलिंग पोज में, और उनके साइड में एक नंबर फ्लैश हो रहा था। नंबर था 1111 व्हाइट कलर से। और इस विजन का मैंने ये विजन देखा मैंने, ये रहा होगा मेरा 2 सेकंड ये विजन। और मैं सडन में होश में आई कि अरे ये क्या था, ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। खुद को उस टाइम पे मैं बड़ा ही पॉजिटिव, बहुत ही खुश फील कर रही थी। और ये ऐसा मेडिटेशन का मेरा एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। एक छोटा सा किस्सा और शेयर करना चाहूंगी मैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ तक कैसे पहुंची। अब वो जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे गुरुजी के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। अब मैं ऐड तो हो गई, लेकिन 2-3 दिन तक ही उस ग्रुप का हिस्सा रही। बिकॉज एक तो घर में किसी को पसंद ही नहीं है कि किसी भी गुरु से या बाबाओं से जुड़ना, क्योंकि अभी जो फर्जी बाबाओं की कुछ सालों से हालत है वही वजह है उनसे दूरी की और बहिष्कार की। इसलिए ना तो कोई जुड़ता है घर परिवार में, रिश्तेदारी में, और ना ही कोई जुड़ने देता है। और गुरुजी को भी दूर दूर तक रिश्तेदारी तक में भी कोई नहीं जानता। सो मैंने ग्रुप से क्विट कर दिया। लेकिन जब मैं उस ग्रुप का हिस्सा थी तो वहां पे एक लिंक आया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स वितरण की जा रही हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस लिंक पर एक फॉर्म है जो आपको फिल करके सबमिट करना है। अब मैंने सोचा कि मैं तो मंगा ही नहीं सकती घर पे, घर में क्या बोलूंगी सबको। फिर क्या था, मैंने ग्रुप से ही क्विट कर लिया। और फिर उधर मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सेम वो लिंक सेंड कर दिया। अब उसको रीजन तो पता ही है, तो फिर भी उसने मुझसे कहा कि कोई नहीं, भर दे, बोल दियो कि फ्रेंड है, वो उसने भेजा है, वो तो मानती है। उसने सत्संग कराया था, मुझे भी बुलाया था और मैं जाने वाली थी पर मैं जा नहीं पाई, इसलिए वो ब्लेसिंग्स को घर पे डिलीवर करा रही है। मैंने कहा चल ठीक है, पर मैंने यहाँ बेईमानी की, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इस बात के लिए मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ। बट गुरुजी जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं एक्चुअली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गुरुजी के बारे में कोई कुछ बोले या उनको लेके कोई घर में सीन क्रिएट हो। मैंने क्या किया, मैंने उस फॉर्म में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल की ताकि मुझ तक ब्लेसिंग्स पहुंच ही ना पाए। अब मैं इधर चालू बन रही थी, लेकिन संगत ने, जिसने भी वो ब्लेसिंग्स भेजी थी, उन्होंने पता नहीं मेरी ग्रुप में भेजी हुई पोस्ट से मेरा नंबर लिया या कैसे सही नंबर मिला उन्हें, आई डोंट नो।
और मैं तो 1 मंथ हो गया था इस बात को और मैं भूल भी गई थी लिंक, फॉर्म, ब्लेसिंग्स के बारे में मैं भूल गई थी। लेकिन सडनली एक दिन कॉल आता है लेकिन वो कॉल मैं नहीं उठाती, मेरी बेटी ने रिसीव किया और उसने उस डिलीवरी बॉय को सही इंफॉर्मेशन सारी दे दी। और जब वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवरी बॉय को दे रही थी तब मैं वहीं पे थी। मैंने सोचा कि अमेज़न से एक ऑर्डर बुक किया हुआ था तो मैंने कहा शायद वो आने वाला है, उसको कंफर्म करा रही है। और फोन रखने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या ऑर्डर आ गया? तो कह रही ऑर्डर नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपने शायद कुछ भरा होगा। तो मैंने कहा अरे मैं तो मतलब हक्की बक्की होगी, सरप्राइज होगी। मैंने कहा यार मैं तो सब कुछ गलत सलत भरा था, ये कैसे आ गई? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो कब आ रही है ये ब्लेसिंग्स? तो बोलती है कि 10-15 मिनट में पहुंचने वाली होंगी। और मेरे लिए वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंच जाती हैं और उसको डिलीवरी मैंने ही रिसीव की। और वो दिन मुझे याद है, वो दिन था पूर्णिमा का, क्योंकि मेरा उस दिन फास्ट होता है तो इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन फुल मून था। और इससे भी सुंदर संजोग ये था कि नेक्स्ट डे से मेरी सिस्टर की शादी की तैयारियां मतलब रिचुअल्स शुरू होने वाले थे और उससे जस्ट एक दिन पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स का घर पे आना तो वास्तव में सोने पे सुहागा था वो चीज। तो इस तरह से जब मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, लिटरली जो मेरा भरोसा या विश्वास जो डगमगाया हुआ था, सच में वो उसको एक मतलब ताकत मिल गई, स्ट्रेंथ मिल गई उस दिन मेरे भरोसे को कि कुछ तो है। एक मन से आवाज आई कि कुछ तो बात है गुरुजी में अलग, सचमुच ये मेरे लिए ही है। इस एक्सपीरियंस के बाद से गुरुजी से मेरा अक्सर मिलना मेडिटेशन में, ड्रीम्स में होता ही रहता था। लेकिन कुछ खास घटित हुआ 21 जनवरी 2023 को। अब इसी रात को मुझे एक ड्रीम आता है। ड्रीम में भी एक कॉल आता है। अब ये कॉल तो मेरे सिस्टर के फोन पर आ रही थी, बट रिसीव इस कॉल को मैं करती हूँ। और पता है ये कॉल कहाँ से आ रही थी? ये कॉल आई थी बड़े मंदिर से, जहां पर मुझे इन्फॉर्म तो कोई अलग व्यक्ति कर रहे हैं, बट साइड में गुरुजी भी बैठे हैं, उनका भी मुझे साइड फेस दिख रहा है, वो भी फोन लिए हुए जैसे कि किसी को बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं वो। और वो व्यक्ति मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि बड़े मंदिर से आपके लिए कॉल है, आपके लिए इनविटेशन है, 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक मंदिर में सत्संग हो रहा है और आपको आना है। आपको तो शायद पता ही होगा सत्संग है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अच्छा गुरुजी फोन करवा रहे हैं, और मैं बोलती हूँ कि हाँ मुझे पता है और मैं कोशिश करूंगी आने की और मैं आ जाऊंगी। लेकिन मन में एक डाउट सा भी आता है कि पता नहीं कि मैं जा पाऊंगी या नहीं। ये डाउट की एनर्जी मुझे ड्रीम में ही फील हो रही थी। अब इस ड्रीम की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी फोन कॉल का नंबर। अब ये जो फोन कॉल का नंबर था, ये नंबर था #1234 #1234 #1234 #1234 इसी तरह सीक्वेंस में नंबर था। बैकग्राउंड था बिल्कुल ब्लैक और उसमें जो जैसे स्पार्कलिंग स्टार्स नहीं होते उस तरह से बैकग्राउंड था और वाइट कलर से ये नंबर लिखा हुआ था। और इसके आसपास से जो लाइट आ रही थी, जो इसकी आउटलाइन हो रही थी, वो थी रेड कलर की। जो ग्लो कर रहा था नंबर वो रेड कलर में कर रहा था, व्हाइट से लिखा हुआ रेड कलर में ग्लो कर रहा था। पीछे ब्रह्मांड जैसा बैकग्राउंड था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नंबर देखने में। अब इस ड्रीम की 2 चीजें हाईलाइटेड थी, एक था ये नंबर और दूसरा उसी फोन कॉल के पोज में गुरुजी का दिखना, वही सेम व्हाइट चोले में ब्लैक स्टॉल लिए हुए और फोन लिए हुए, जैसे कि मुझे मेडिटेशन में दिखे थे। और सच्ची बात बताऊं, काफी दिन से मुझे गुरुजी की मैक्सिमम फोटोज और पोस्ट कॉलिंग पोज में ही दिख रही थी। और इत्तेफाक से जो मेरी फ्रेंड भी पोस्ट करती थी या मुझे जो गुरुजी की फोटो सेंड करती थी वो भी कॉलिंग पोज में ही होती थी। मैक्सिमम पोस्ट मुझे इसी तरह की दिख रही थी। अब सच्ची बताऊं तो इस ड्रीम को मैंने ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे घर परिवार रिश्तेदार में दूर दूर तक गुरुजी से कोई वाकिफ नहीं है, कोई परिचित नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं घर में कैसे बोलूं जाने के लिए, कैसे मेरा जाना हो पाएगा। और अंदर से सोच सोच कर बड़ी खुशी भी हो रही थी सपने के बारे में कि मुझे तो बड़े मंदिर से बुलावा आया। ऑटोमेटिकली बड़ा ही एक्साइटेड फील कर रही थी मैं, बट फिर यही सोचकर निराश भी हो जाऊंगी कैसे जा पाऊंगी यार। फिर एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो हाईलाइटेड मैसेज था वो ये था कि तू डिसाइड तो कर, तू डिसीजन तो ले, ठान तो सही, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। फिर नेक्स्ट डे फिर एक वीडियो दिखता है जिसका थंबनेल पर ही लिखा था कैसे बुलावा दूं तुझे।
लिटरली ये मैसेज देखकर तो मैं रो पड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि एक पिता एक बेटी को बुला रहा है और मैंने तुरंत अरदास की कि गुरुजी मेरा तो बहुत मन है आने का, मैं आना चाहती हूँ आपके बड़े मंदिर, मैंने डिसीजन ले लिया है, मुझे आना है, बट बाकी आप देख लेना, अब जो हो आप देख लेना। अब मैंने ठान लिया था कि घर में एटलीस्ट एक बार बात करके तो जरूर देखूंगी। मैं खुद में गिल्ट नहीं रखना चाहती कि मैंने कोशिश नहीं की, आखिर कोशिश तो मैं जरूर करके देखूंगी, बाकी जो होगा गुरुजी देखेंगे। बस मैंने इस तरह से सोच लिया था। अब घर में उस टाइम सिचुएशन भी थोड़ी कुछ ऐसी हो गई कि बात बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सी गई। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन वहीं एक अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, शायद इसी में कुछ छुपा है, शायद इसी सिचुएशन से कुछ हो पाएगा। और आप यकीन मानिए इस सिचुएशन का एंड ऐसा हुआ, इस प्रॉब्लम का एंड ऐसा हुआ कि मैं अपनी बात अपने घर में रख पाई और मैंने फतेह भी हासिल की। मेरे बड़े मंदिर जाने का प्रबंध हो गया। मैं इतनी खुश थी, मेरा जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो अलग ही था। और जो मेरा मंदिर जाने का दिन डिसाइड हुआ वो हुआ 28 जनवरी। जो मैंने सपने में डेट्स देखी थी ना, उन्हीं में से एक। और ये उस टाइम पे था भी कि जो इस बार का फुल मून का एरा है वो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक रहने वाला है। 27 जनवरी तक भी मेरे मंदिर जाने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे मुझको, लेकिन 28 जनवरी को मुझे सुबह 5 बजे एक सपना आता है जिसमें एक लेडी है, सीनियर सिटीजन है, और वो सत्संग कर रही हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं कैसे जा पाऊंगी बड़े मंदिर को, तो मैंने देखा भी नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ रास्ता, मैं कैसे जा पाऊंगी वहां पे। तो उनका जवाब आता है कि ठंड रख ठंड, अदिति है ना, वो सब कुछ मैनेज कर देगी, उससे बात कर ले। मैंने कहा ओके ठीक है, जबकि उस दिन तक जाने का कोई प्लान नहीं था। अब मैं सुबह से सोचूं कि अदिति कौन, ये क्या आया सपने में, और बार बार दिमाग में यही आ रहा, ये अदिति कौन, किससे पूछना है मुझे, क्या करना है मुझे। तो मन से आंसर आया कि गूगल करना चाहिए। मैंने फटाफट से गूगल किया और मीनिंग निकाला। पता है वहां से मीनिंग क्या निकल कर आया? और वहां से मीनिंग निकल कर आया अदिति का मतलब देवताओं की माँ। अमेजिंग ना, OMG, मेरे मुंह से यही वर्ड्स निकले। फिर बस मैंने माता रानी को याद किया। मैंने कहा माता रानी मुझे हिम्मत दो कि मैं घर में बात कर पाऊं। और फिर क्या था, आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने घर में बात की और अपने शब्दों से ऐसी पिच क्रिएट की कि बस हाँ ही निकले उनके मुंह से। ऐसे वर्ड्स, ऐसे लाइंस निकल रहे थे जबान से कि मैं भी हैरान थी कि मैं इतने अच्छे से कैसे समझा पा रही हूँ उन्हें। और बड़े अच्छे से मैंने अपनी बात रखी। और फिर क्या था, गुरुजी का मैजिक बिगिन और फाइनली हाँ हो गई। और तभी तुरंत चलने के लिए मुझसे कहा गया। लेकिन उस दिन सैटरडे था तो टाइमिंग सर्च की मैंने मंदिर की, तो पता चला कि 4 से 9:30 तक का टाइमिंग है। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है फिर शाम को चलते हैं 4 बजे। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं घर से बड़े मंदिर के लिए बड़ी खुशी खुशी निकली। इतनी खुश थी कि लग ही नहीं रहा था कि मैं इस 3D वर्ल्ड का हिस्सा हूँ। ऐसा लगा था बस मैं तो 5D में हूँ आज। बिल्कुल अलग कॉन्शियसनेस थी मेरी। बस आंखों में, माइंड में मंदिर, बड़ा मंदिर, गुरुजी, यही चल रहा था। तभी रास्ते में जाते जाते साइड में एक कार खड़ी दिखती है जिसका नंबर था, बाकी का मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ उसकी नंबर प्लेट पे मुझे वो नंबर दिखा और वो नंबर था 1 2 3 4। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली ऐसे किसी कार का नंबर शायद होता है गाड़ियों का, आई डोंट नो, बट उस कार का वो नंबर था। और वो देख के बस मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलती हूँ, 4 कदम की दूरी पर एक और कार खड़ी थी, उसका नंबर था 786। और इससे थोड़ा सा और आगे चलती हूँ, थोड़ी सी दूरी पे एक और कार खड़ी दिखती है जिसका नंबर था 30 30 30 30। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। फिर थोड़ा सा और आगे चलती हूँ और एक और ऑटो, तब ऑटो खड़ा था और उस ऑटो का नंबर था 1717। और मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था जय शिव शक्ति, जय गुरुजी, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। अब फिर वहां से जो 786 और 717 का सिलसिला शुरू होता है तो फिर बस वो घर आके ही खत्म हुआ था।
पूरा रास्ता ऐसा था, रास्ते में कब निकली कैसे पहुंची पता नहीं, रास्ते में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। वैसे 786 का मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से काफी गहरा संबंध रहा है, बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे से लेके। मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं टूटी हूँ, बिखरी हूँ, लगा है कि बस अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता तेरा, तभी मेरी लाइफ में 786 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो जाती है। और ये नंबर मुझे एहसास दिलाता है कि जैसे कि यूनिवर्स मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे फिर से खड़ा होना है, फिर से चलना है। बस ऐसे ही वक्त मुझे 786 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो जाती है और फिर से मैं एक नई स्ट्रेंथ के साथ रेडी हो जाती हूँ। 786 हालांकि लोग मानते हैं कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी और रिलीजन से संबंधित है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे लिए ये एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर है जो ऑलवेज मेरी लाइफ में मुझे बार बार स्ट्रेंथ देने के लिए पावर बूस्टर बनकर आया है। ऐसा लगता है मुझे फिर से रिचार्ज करने आया है, इसलिए मैं इस नंबर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ऑनर करती हूँ। अब आते हैं मंदिर के अनुभव पर कि मंदिर के अंदर का अनुभव मेरा कैसा रहा। अब मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे लिए सारा अनुभव नया ही था, बट जो मुझे सबसे ज्यादा भाया वहां पर वो था मंदिर के लोगों का सेवा भाव। सेवा भाव बहुत है बड़े मंदिर में, ये मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया। वो मेरे लिए काफी हार्ट टचिंग था। गुरुजी स्वयं में ही यूनिवर्सल पावर है, इसलिए उनके सिद्धांत भी यूनिवर्सल ही हैं। वो किसी भी तरह के अंधविश्वास रिचुअल्स को फॉलो करने को नहीं बोलते हैं, इसलिए उनके बड़े मंदिर में भी कोई चढ़ावा, कोई प्रसाद, कोई धूप अगरबत्ती फूल माला इस तरह का कुछ नहीं चढ़ता। बस खाली झोली, सुंदर मन और सुंदर भाव के साथ वहां जाते हैं और ढेर सारी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स लेकर वहां से आते हैं। वहां पर सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे प्यारा एहसास तो मुझे तब हुआ जब गुरुजी के मैं करीब गई और गुरुजी के करीब जाते ही मुझे वहां पे गुलाब की खुशबू आई, जिसकी सब लोग, सारे संगत लोग बातें किया करते हैं। वो गुलाब की खुशबू का आना और मेरी आंखें नम हो जाना, पूरे शरीर में ऐसा वाइब्रेशन हो गया ना, जैसे ऐसा लगा कि एक पिता ने अपने बेटी के सिर पे हाथ रखा हो और मैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल मोमेंट था वो मेरे लिए। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में। और फिर जब मैं गुरुजी के मेन दरबार में बैठी तो यकीन मानिए ऐसा लगा कि दुनिया से मेरा कनेक्शन ही कट ऑफ हो गया है। वहां बैठकर कुछ याद नहीं आ रहा था, मेरे आसपास कौन है, घर, बच्चे, कैसे आई, कैसे गई, कैसे जाना है, क्या मांगना है, नथिंग, कुछ याद नहीं रहा। बस मैंने आंखें बंद की और वहीं पर मेडिटेशन मोड में बैठ गई। जो आंखें खोलकर दिख रहा था वही नजारा मुझे बंद आंखों से भी दिख रहा था। वही सेम श्री गुरु नानक साहब जी, शिव जी, गुरु जी एज इट इज आंखें बंद करके उतनी ही खूबसूरती के साथ मुझे दिख रहे थे। मन एकदम शांत, बहुत ही प्यारा लगा वहां भी। उसके बाद फिर वहां से हमें लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया और हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और पता है कहाँ? जस्ट गुरुजी के चरणों में बैठकर। अब वो कैसे? एक्चुअली जहां पे हम लोग बैठे थे वहां पे उनका बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था हमारे पीछे। अब सब लोग हमारे पीछे देख रहे थे। मैं सोचूं कि क्या देख रहे हैं ये लोग। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी का बड़ा ही सुंदर सा स्वरूप वहां पे पीछे लगा हुआ था और जस्ट हम गुरुजी के चरणों में नीचे सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे वहां पे। और मैंने कहा वाह गुरुजी, क्या बात है, मैं तो धन्य हो गई कि आपके चरणों में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी। तो इस तरह से हमने पूरा लंगर प्रसाद ग्रहण किया, चाय प्रसाद भी ग्रहण किया और इसके साथ ही मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। और गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं मंदिर से खुशी खुशी बाहर निकली, ढेर सारी पॉजिटिविटी लिए हुए और खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ घर पे लौटी। वहां पर तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो पहली बार गई थी गुरुजी, अपनी बच्ची समझकर माफ कर देना। आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ और आप क्षमा दान दीजिएगा। तो इस तरह से मैजिकल सरप्राइजिंग वे में जुड़ा मेरा कनेक्शन गुरुजी से। अब यह एक्सपीरियंस या सत्संग सुनकर जो भी लोग गुरुजी से जुड़े तो प्लीज पूरे विश्वास के साथ जुड़िएगा, सद्भाव के साथ जुड़िएगा। गुरुजी के कुछ वचन हैं जैसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, कल्याण कित्ता, जायश कर। तो गुरुजी के नाल रहोगे तो ऐश तो करोगे ही करोगे। ऐसे हाथ पकड़ लो गुरुजी का कि वो भी अगर आपसे छुड़ाना चाहें तो छुड़ा ना पाए। मैं तो कहती हूँ चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, आप अपनी लाइफ जर्नी में भी गुरुजी हैं तो बेस्ट है। और अगर आप किसी और डिवाइन लाइट से भी कनेक्टेड हैं तो प्लीज तो इस तरह उनका साथ और उनका हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए कि आपकी जीवन यात्रा सुखमय हो जाए, लेकिन बिना किसी डाउट के, पूरे समर्पण के साथ,
भरोसे के साथ कि वो जो करेंगे आपके लिए गुड नहीं बल्कि बेस्ट होगा। आपकी अभी की सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा वक्त नहीं बल्कि अच्छा दौर बन जाए। आपका आने वाला टाइम आपका गोल्डन पीरियड रहे। अपना टाइम आएगा, इसी सोच के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी फिर से हमारी यूनिवर्सल पावर गुरुजी के साथ अपने और कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लेकर फिर से आप सबके साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सोल सिस्टर को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद आप सबका इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी।